मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सबों के लिए बिहार बोर्ड 2026 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। आप इसे देखें ध्यान से। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि यदि, प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला नंबर का, यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? ऑप्शन में है 2 मात्रक, बी में है पाई मात्रक और सी में है 4 मात्रक और डी में है 7 मात्रक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी वृत्त की परिमाप बराबर क्या होगा, अगर हम त्रिज्या मान लें दोनों की त्रिज्या r ही है, तो संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी वृत्त की परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r² होता है। तो पाई तो दोनों तरफ है, सेम कट जाएगा। यहाँ पे 2r बराबर r² है, यानी r गुने हम r लिख सकते हैं, एक r कट जाएगा, यानी 2 बराबर r। यहाँ पर हमको r क्या प्राप्त हो रहा है, यानी त्रिज्या वृत्त की क्या होगा, 2 मात्रक होगा। ऑप्शन आपका ये सही है। इस तरह से हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा क्या कहता है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, दूसरे नंबर का प्रश्न है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x
तो tan थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होगा, सॉरी 2x, x नहीं 2x। बी ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, और सी ऑप्शन में है x/x स्क्वायर प्लस 1, और डी में कोई नहीं, कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो इसका हल क्या होगा? इसको कैसे हम हल करेंगे? यहां दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर क्या मान होगा ये पूछ रहा है। तो हम इसको हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र से सभी जानते होंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी रूप में इसको हम मानते हैं और इस पर हम लिखते हैं ए प्लस बी, इसको लिखेंगे यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे लिखेंगे। सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान दिया है x, तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये बराबर में 1, यहाँ पे 1 बराबर 1। इसको हम इधर x को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम मिटाते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। या यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा tan थीटा का मान पूछ रहा है ना, इसको इधर ला सकते हैं, और सेक थीटा माइनस 1/x, सेक थीटा इसको इन्हें लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? सेक थीटा माइनस 1/x, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर होता है इसको हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर tan थीटा है ना ये, सेक थीटा बराबर x प्लस tan थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर x माइनस tan थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान हम बिठा सकते हैं x माइनस tan थीटा, इसको हम लिखेंगे tan थीटा
-1/x बराबर tan थीटा। ऐसे अब हम इसको इधर ले जाएंगे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर x-1/x, यानी हम लिख सकते हैं इसको, और x-1/x बराबर tan थीटा, इधर भी गया ही तो tan थीटा, यानी tan थीटा प्लस tan थीटा, यानी ये हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो x² - 1/x बराबर ये 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। हमको चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा बटा में 2 हो जाएगा, और x² - 1/2 यहाँ आ जाएगा तो 2x बराबर tan थीटा। अब यही पूछा जा रहा था, tan थीटा बराबर x² - 1/2x, x² - 1/2x, ऑप्शन बी में मिल रहा है, यही सही उत्तर है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर प्रश्न में है कि cos स्क्वायर ए, प्रश्न cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, ऑप्शन में है sin स्क्वायर ए, अब बी ऑप्शन में है cosec स्क्वायर ए, और सी ऑप्शन में है 1, और डी ऑप्शन में है tan स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन सही है तो देखते हैं। cos स्क्वायर ए इंटू tan 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर ए, इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, इंटू हो जाएगा sec स्क्वायर ए, और बराबर में हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए गुने sec स्क्वायर ए के 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि 1/cos स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए होता है, इससे ही कट गया, 1 बचेगा, यानी 1 किस में है, ऑप्शन सी सही। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा नंबर का प्रश्न क्या है, यदि, प्रश्न चौथा, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन में है 5, बी ऑप्शन में है 9, सी ऑप्शन में है 15, डी ऑप्शन में है 21।
कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। क्या कहता है कि यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य, चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य क्या है? 6 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन हो? चार लगातार विषम संख्या, माना कि पहला विषम संख्या है, माना कि मान लिया कि पहला विषम संख्या x है। तो चार लगातार विषम संख्या कहता है, तो पहला विषम संख्या कितना है? x। तो चार लगातार कितना हो जाएगा? दूसरा कितना हो जाएगा? विषम में सम जोड़ेंगे तब विषम आएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा दूसरा, क्योंकि विषम में हम 2 जोड़ेंगे, सम जोड़ेंगे तब भी विषम आएगा। तो यह विषम, पहला विषम, दूसरा विषम x प्लस 2, और तीसरा विषम इसमें फिर 2 जोड़ेंगे, तीसरा विषम हो जाएगा x प्लस 4, और चौथा विषम हो जाएगा x प्लस 6, यानी 1 2 3 4, चारों विषम संख्या हो गया। इसका सबका माध्य कितना है? 6 है, यानी बटा में 4 गो संख्या है, इसका माध्य कितना है? 6 है। तो इसको हम हल कर दें कितना हो जाएगा? ऊपर जोड़ेंगे x 3x और 1x, 4x प्लस 2 और 4 6, 6 6 12 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौके 24, और 4x इसको इधर ले जाएंगे तो 24 माइनस 12 हो जाएगा, और 4x बराबर 24 में से 12 गया 12, 4 तिया कट गया, यानी x बराबर 3। कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या विषम संख्या तो यही, यानी सबसे बड़ी संख्या, बड़ी विषम संख्या, बड़ी विषम संख्या, तो x कितना है? 3, तो 3 प्लस 6 बराबर 9। 9 ऑप्शन बी सही है, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न 5वां। पांचवा नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पांचवा नंबर का प्रश्न है, पहले इसमें खाली जगह छोड़ दिया गया है, इतना बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। क्या होता है? 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है, बराबर क्या होता है? तो इतना बराबर होता है, उत्तर में बहुलक होता है। बहुलक का सूत्र है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये सूत्र है, यही इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। यहाँ पे बहुलक भरा जाएगा, यानी ऑप्शन में बहुलक जो रहेगा वही उत्तर होगा।
यही आपका सही उत्तर। तो आज का ऑब्जेक्टिव यहीं समाप्त होता है।